बाजार वह नहीं है जो आप चार्ट पर देखते हैं, बल्कि वह है जो लोग सोचते हैं। जेम्स डाल्टन अपनी इस ग्राउंड ब्रेकिंग किताब में हमें ये फंडामेंटल विचार देते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स, चाहे वह इक्विटीज़ हो, फ्यूचर हो या कमोडिटीज़, फंडामेंटली एक कंटिन्यूअस टू वे ऑक्शन की तरह काम करते हैं। यह कोई साधारण ग्राफ या लाइन नहीं है, बल्कि एक गतिशील और निरंतर चलने वाली नीलामी प्रक्रिया है जहां खरीदार और विक्रेता, मतलब बायर्स और सेलर, लगातार एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं ताकि उन्हें सबसे अच्छी कीमत पर ट्रेड मिल सके। मार्केट का प्राइमरी और एकमात्र ऑब्जेक्टिव है वैल्यू या फेयर प्राइस की खोज करना। यह खोज ही प्राइस डिस्कवरी कहलाती है और इसी प्रक्रिया से मार्केट की सभी मूवमेंट्स उत्पन्न होती हैं। जब भी कोई बायर्स किसी सिक्योरिटी को खरीदना चाहता है, वह एक बिड लगाता है, और जब कोई सेलर बेचना चाहता है तो वह ऑफर या आस्क करता है। इन बिड्स और ऑफर्स का मिलना ही ट्रेड कहलाता है और यह ट्रेडिंग ही मार्केट प्रोफाइल को शेप देता है। यह ऑक्शन प्रोसेस दो मुख्य फेजेस के बीच में घूमती रहती है, बैलेंस और इम्बैलेंस। बैलेंस वह अवस्था है जब मार्केट ने एक फेयर प्राइस खोज लिया होता है। इस समय बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्राइस के करंट रेंज से संतुष्ट होते हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटी एक सीमित दायरे, मतलब नैरो रेंज में केंद्रित होती है। इस फेज को टू साइडेड ट्रेड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही एक्टिव हैं और प्राइस को किसी एक दिशा में ढकेलने में कोई सफल नहीं हो पा रहा है। मार्केट प्रोफाइल में यह अवस्था अक्सर एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास अधिकतम समय और वॉल्यूम खर्च होता है। इसके विपरीत जब मार्केट किसी कारणवश करंट वैल्यू रेंज को रिजेक्ट कर देता है तो वह इम्बैलेंस की ओर बढ़ता है। इम्बैलेंस तब आता है जब मार्केट में एक पक्ष की शक्ति दूसरे पक्ष पर हावी हो जाती है। यदि बायर अचानक बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और हायर प्राइस पर भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। यह प्राइस मूवमेंट या ट्रेंड वास्तव में मार्केट प्रोफाइल के अनुसार नई वैल्यू की तलाश है। मार्केट प्रोफाइल में यह अवस्था लंबे, पतले और विस्तारित, मतलब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसे अक्सर सर्च फॉर वैल्यू कहा जाता है। एक पेशेवर ट्रेडर का काम इन दोनों फेजेस को पहचानना और उसी के अनुसार अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाना होता है। बैलेंस में रेंज की एक्सट्रीम्स पर ट्रेड करना और इम्बैलेंस में ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करना। डाल्टन इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट के इस ऑक्शन को चलाने वाले टाइम फ्रेम्स को समझना अत्यंत आवश्यक है। मार्केट में मुख्य रूप से दो प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फर्स्ट, शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स। ये वो लोग हैं जो इंटरडे बेसिस पर ट्रेड करते हैं। ये कम समय के लिए इन्वेंट्री लेते हैं और जल्दी प्रॉफिट या लॉस बुक करके ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। ये अक्सर नॉइस पैदा करते हैं लेकिन मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को निर्धारित नहीं करते। सेकेंड, लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेडर। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और पेशेवर निवेशक होते हैं। ये मार्केट को गहराई से स्टडी करते हैं, अपने पोजीशन को कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक होल्ड करते हैं और इनका मुख्य ध्यान मार्केट वैल्यू पर होता है। डाल्टन के अनुसार एक सफल ट्रेडर को हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब लॉन्ग टाइम फ्रेम ट्रेडर्स बाजार में प्रवेश करते हैं और किसी एक दिशा में अपनी इन्वेंट्री जमा करना शुरू करते हैं, तभी बड़ा और टिकाऊ ट्रेंड शुरू होता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडर्स अक्सर एलटीएफ के चालों को देखकर उसमें शामिल होते हैं। मार्केट प्रोफाइल टूल हमें ये पहचानने में मदद करता है कि एलटीएफ कब बैलेंस फेज से बाहर निकलकर इम्बैलेंस की ओर ढकेल रहा है या कब वे अपने प्रॉफिट्स बुक करके मार्केट को वापस बैलेंस में ला रहे हैं। अभी तक हमने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऑक्शन थ्योरी के सिद्धांतों, मतलब प्रिंसिपल्स को समझने के बारे में है। मार्केट एक गतिशील प्रक्रिया है और प्राइस डिस्कवरी ही इसका सार है। एक ट्रेडर को यह देखना चाहिए कि मार्केट में कौन ट्रेड कर रहा है और क्यों, तभी वो मार्केट कंटेक्स्ट को सही ढंग से समझ पाएगा। यह समझ ही माइंड ओवर मार्केट्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मार्केट प्रोफाइल जेम्स डाल्टन की किताब का सेंट्रल फोकस है। यह केवल एक चार्टिंग विधि नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी टूल है जो मार्केट ऑक्शन की सारी गतिविधियों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर और कंटेक्स्ट आसानी से दिखाई देती है। डाल्टन समझाते हैं कि ट्रेडिशनल बार या कैंडलस्टिक चार्ट केवल ये दिखाते हैं कि किस तरह कीमत पर ट्रेड हुआ, लेकिन मार्केट प्रोफाइल ये भी दिखाता है कि मार्केट ने उन कीमतों पर कितना समय बिताया और किस वॉल्यूम में ट्रेड किया। यह टाइम, प्राइस और वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप को एक मीनिंगफुल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रस्तुत करता है, जिससे ट्रेडर को क्यों और कौन ट्रेड कर रहा है इसका पता चलता है। मार्केट प्रोफाइल का निर्माण टीपीओस, टाइम, प्राइस, अपॉर्चुनिटीज के आधार पर होता है।
टीपीओ का मतलब है कि एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर एक निश्चित समय सीमा, यूजुअली 30 मिनट इंटरवल, जिसे अल्फ़ाबेट लेटर से दर्शाया जाता है, के दौरान ट्रेडिंग हुई है। टीपीओस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम के रूप में और वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस के रूप में स्टैक किया जाता है। जिस प्राइस लेवल पर सबसे ज़्यादा टीपीओस बनते हैं वह मार्केट द्वारा सबसे ज़्यादा स्वीकार मतलब एक्सेप्टेड किया गया लेवल माना जाता है। टीपीओस की गिनती और उनका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के बैलेंस या इम्बैलेंस को तुरंत विजुअल रूप में प्रकट करता है। इस प्रोफाइल स्ट्रक्चर के 3 सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जिन्हें समझना मार्केट प्रोफाइल की लैंग्वेज सीखने जैसा है। फर्स्ट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पीओसी। ये प्रोफाइल के अंदर वह सिंगल प्राइस लेवल है जहां सबसे ज़्यादा टीपीओस बने हैं। इनका मतलब है कि मार्केट ने पूरे ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल पर सबसे ज़्यादा समय बिताया है और यह वही लेवल है जहां सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा। पीओसी को मार्केट का फेयर प्राइस या मोस्ट एक्सेप्टेड प्राइस माना जाता है। पीओसी के आसपास जितना ज़्यादा एक्टिविटी होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व वैल्यू जोन होता है। पीओसी का शिफ्ट होना यह संकेत देता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेडर एलटीएफ अपनी धारणा मतलब परसेप्शन बदल रहे हैं और नई वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड, वैल्यू एरिया। यह वह प्राइस रेंज है जिसमें दिन की लगभग 70% ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। यह पीओसी के आसपास केंद्रित होता है। वैल्यू एरिया मार्केट के कंफर्ट जोन को दर्शाता है, वह रेंज जहां खरीदार और विक्रेता दोनों ही ट्रेडिंग से संतुष्ट थे। एक सफल ट्रेडर के लिए वैल्यू एरिया की सीमाओं को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मार्केट वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा हो तो यह बैलेंस फेज में होता है। जब मार्केट वैल्यू एरिया से बाहर निकलता है और उसे सस्टेन करता है तो यह दर्शाता है कि एलटीएफ ट्रेडर्स नई वैल्यू की तलाश में इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। थर्ड, एक्सट्रीम्स एंड एक्सेस। मार्केट प्रोफाइल के टॉप और बॉटम पर अक्सर पतले छोटे टीपीओ स्टैक्स दिखाई देते हैं जिन्हें सिंगल प्रिंट्स या एक्सेस कहा जाता है। एक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्केट ने उन एक्सट्रीम प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया है। सिंगल प्रिंट रिजेक्शन, एक सिंगल टीपीओ जो प्रोफाइल के टॉप या बॉटम पर अकेला रह जाता है, वह दर्शाता है कि उस प्राइस पर कोई फॉलो थ्रू बाइंग या सेलिंग नहीं हुई। यह अक्सर दर्शाता है कि मार्केट पलटने की तैयारी कर रहा है। एक्सेस बताता है कि ऑक्शन अस्थायी मतलब टेम्पररी रूप से बहुत दूर चला गया था और तेजी से वापस वैल्यू एरिया की ओर खींच लिया गया। यह एलटीएफ के इरादे को समझने में मदद करता है कि वे प्राइस को कहां तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। डाल्टन का मुख्य संदेश यह है कि मार्केट प्रोफाइल एक ऑर्गेनाइजिंग टूल है, न कि कोई प्रेडिक्टर। यह ट्रेडर को केवल डेटा पॉइंट्स, प्राइस, टाइम, वैल्यू नहीं देता बल्कि उन्हें एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट देता है। यह कंटेक्स्ट ट्रेडर को यह समझने में मदद करता है कि मार्केट बैलेंस में है या इम्बैलेंस में, क्या यह टू साइडेड ट्रेड है या डायरेक्शनल ट्रेड, और क्या एलटीएफ ट्रेडर सक्रिय हैं या नहीं। मार्केट प्रोफाइल को पढ़ना एक ऐसी भाषा सीखने जैसा है जो मार्केट हर दिन बोलता है और इस भाषा को समझने वाला ही अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंस ला सकता है। मार्केट प्रोफाइल की भाषा सीखने के बाद एक ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल ये समझना है कि बाजार वर्तमान में बैलेंस की स्थिति में है या इम्बैलेंस की स्थिति में। यह कंटेक्स्ट ही बताता है कि हमें किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। जेम्स डाल्टन इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट लगातार इन दोनों अवस्थाओं के बीच घूमता रहता है और हर एक अवस्था में ट्रेडर को माइंडसेट और अप्रोच बिल्कुल अलग होना चाहिए। बैलेंस फेज, बैलेंस तब होता है जब मार्केट ने एक फेयर प्राइस या वैल्यू एरिया खोज लिया होता है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही वर्तमान कीमतों से संतुष्ट होते हैं। मार्केट प्रोफाइल इस अवस्था में अक्सर एक सिमेट्रिकल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। प्राइस एक सीमित दायरे में घूमता रहता है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल तथा वैल्यू एरिया स्थिर रहते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसे टू साइडेड ट्रेड कहा जाता है। बायर्स वैल्यू एरिया के लो पर सक्रिय होते हैं और सेलर्स हाई पर। यहाँ लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स अपनी इन्वेंट्री को एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, यानी धीरे धीरे पोजीशन बना रहे होते हैं, लेकिन प्राइस को ज़बरदस्ती किसी एक दिशा में धकेल नहीं रहे होते। स्ट्रैटेजी, इस फेज में सबसे अच्छी रणनीति होती है मीन रिवर्जन। ट्रेडर वैल्यू एरिया के एक्सट्रीम्स पर कॉन्ट्रा ट्रेंड ट्रेड करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि प्राइस वापस पीओसी की ओर लौट आएगा। बैलेंस में कभी भी ब्रेकआउट्स को चेज नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट अक्सर विफल हो जाते हैं और प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाता है। इम्बैलेंस फेज, इम्बैलेंस तब शुरू होता है जब किसी एक पक्ष का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वह मार्केट को मौजूदा वैल्यू एरिया से बाहर ढकेल देता है। विजुअल्स, मार्केट प्रोफाइल इस अवस्था में लंबा, पतला और इलोंगेटेड बनता है। प्रोफाइल का एक एंड छोटा और पुअर होता है
जो ये दर्शाता है कि बाजार बिना ज़्यादा समय बिताए तेजी से आगे बढ़ गया। इसे वन साइडेड ट्रेड कहा जाता है, जो एक मजबूत सर्च फॉर वैल्यू को दर्शाता है। यह एलटीएफ ट्रेडर्स की सक्रिय मतलब एक्टिविटी का सबसे बड़ा संकेत होता है। जब एलटीएफ ट्रेडर्स यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पिछली वैल्यू एरिया अब उचित नहीं है, तब वो एग्रेसिव रूप से नई वैल्यू खोजने के लिए प्राइस को ढकेलते हैं। स्ट्रैटेजी: इस फेज में सबसे अच्छी रणनीति होती है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेडर को इम्बैलेंस की दिशा में ट्रेड करना चाहिए और फेडिंग से मतलब उल्टी दिशा में ट्रेड करने से बचना चाहिए। यदि प्राइस पिछली वैल्यू एरिया के टॉप से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बायर्स कंट्रोल में है, यदि ये नीचे सस्टेन कर रहा है तो सेलर्स कंट्रोल में है। इस फेज में प्राइस अक्सर पिछले ट्रेडिंग रेंज में बनाए गए सिंगल प्रिंट या लो वॉल्यूम नोट्स LVN को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। बैलेंस टू इम्बैलेंस ट्रांजिशन: डाल्टन के अनुसार एक अनुभवी ट्रेडर का काम बैलेंस से इम्बैलेंस में होने वाले बदलाव के संकेतों को पहचानना है। साइंस: बैलेंस टूटने के संकेत अक्सर पिछले दिन की प्रोफाइल से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मार्केट पिछले दिन की वैल्यू एरिया से बाहर ओपन होता है और वहां ट्रेड को सस्टेन करता है, तो यह अक्सर इम्बैलेंस की शुरुआत का संकेत होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री: बैलेंस टूटने के पीछे एलटीएफ ट्रेडर्स का इन्वेंट्री एडजस्टमेंट होता है। यदि उनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं तो वे कवर करने के लिए खरीदते हैं, जिससे प्राइस ऊपर जाता है। हमने सीखा कि मार्केट को समझने का मतलब है उसके स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को समझना। बैलेंस का मतलब है कंसोलिडेशन, यहाँ रिस्क कम होता है और अपॉर्चुनिटीज रेंज बाउंड होती है। इम्बैलेंस का मतलब है एक्सपेंशन, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होता है लेकिन डायरेक्शन गलत होने पर बड़ा नुकसान हो जाता है। मार्केट प्रोफाइल का सही उपयोग तभी हो सकता है जब ट्रेडर ये पहचान ले कि वह किस अवस्था में है, क्योंकि बैलेंस में इम्बैलेंस की रणनीति और ब्रेकआउट चेजिंग और इम्बैलेंस में बैलेंस की रणनीति जैसे फेडिंग द ट्रेंड दोनों ही डिजास्टर्स हो सकती है। जेम्स डाल्टन का यह मानना है कि मार्केट को समझना, जिसे उन्होंने मार्केट प्रोफाइल के माध्यम से समझाया है, ट्रेडिंग की सफलता केवल 25% हिस्सा है। बाकी 75% हिस्सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर निर्भर करता है, जिसे वह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या माइंड ओवर मार्केट्स कहते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि एक ट्रेडर को बाहरी बाजार के साथ साथ अपनी भीतरी बाजार मतलब इंटरनल मार्केट यानी अपने विचारों, भावनाओं और रिएक्शंस को कैसे मैनेज करना चाहिए। डाल्टन के अनुसार मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती खुद ट्रेडर ही होता है, क्योंकि डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मानवीय इमोशंस अक्सर सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीतियों को भी विफल कर देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसकी रणनीति से ज़्यादा उसका मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन से होती है। डाल्टन जोर देते हैं कि सफल ट्रेडिंग का आधार ऑब्जर्वेशन ओवर प्रिडिक्शन है। ज़्यादातर शुरुआती ट्रेडर मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहां जाएगा। इसके विपरीत पेशेवर ट्रेडर केवल मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी वे देखते हैं कि ऑक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा LTF या STF सक्रिय है और मार्केट प्रोफाइल में बैलेंस या इम्बैलेंस के क्या संकेत मिल रहे हैं। एक बार जब मार्केट अपना इरादा दिखा देता है, उदाहरण के लिए वैल्यू एरिया से बाहर निकलना, तो पेशेवर ट्रेडर उसी के अनुसार स्विफ्टली और लॉजिकल प्रतिक्रिया देता है। वह अपने ईगो को बीच में नहीं आने देता। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी समस्या है इमोशनल ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है और वह जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देता है। जब लॉस होता है तो डर हावी होता है और ट्रेडर अपनी अच्छी पोजीशन को भी जल्दी काट देता है और लॉसेस को एवरेज करने की गलती करता है। डाल्टन सुझाव देते हैं कि हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक भावनात्मक जीत या हार के रूप में। इसके लिए ट्रेडर को हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करना चाहिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, भले ही मन कुछ भी कहे। इंट्यूशन को विकसित करना भी इस भाग का महत्वपूर्ण विषय है। इंट्यूशन का मतलब अंधा अनुमान, ब्लाइंड गेस नहीं है, बल्कि यह मार्केट के साथ लंबे समय तक बिताए गए समय और लगातार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का परिणाम है। जैसे जैसे ट्रेडर मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर्स जैसे सिंगल प्रिंट, पुअर हाइज लोज, POC शिफ्ट्स को देखता है, उसका ब्रेन इन पैटर्न्स को सबकॉन्शियसली रूप से पहचानना शुरू कर देता है। एक अनुभवी ट्रेडर अक्सर मार्केट के इरादे को महसूस कर लेता है, भले ही वह उसे तुरंत शब्दों में बयान न कर पाए। उस अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल रखना अनिवार्य है। जर्नल केवल प्रॉफिट लॉस या रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें यह भी दर्ज होना चाहिए कि ट्रेड लेते समय ट्रेडर का मानसिक और भावनात्मक स्टेट क्या था। डाल्टन बैनर के 5 स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग को ट्रेडिंग के संदर्भ में लागू करते हैं, यह समझने के लिए कि मास्टरी कैसे प्राप्त की जाती है। फर्स्ट, नोवाइस ट्रेडर। ट्रेडर
रूल्स और थ्योरी पर निर्भर करता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता। सेकंड, एडवांस्ड बिगिनर। ट्रेडर को सफलता पाता है लेकिन गलतियां दोहराता है क्योंकि वह भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। थर्ड, कॉम्पिटेंट। ट्रेडर कॉन्शियसली और सफलतापूर्ण योजना बनाता है। फोर्थ, प्रोफिशिएंट। ट्रेडर अब कॉन्टेक्स्ट को समझने लगता है और गलतियों से सीखता है। फिफ्थ, एक्सपर्ट। यह वह अवस्था है जहां मार्केट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का पूर्ण इंटीग्रेशन हो जाता है। एक्सपर्ट ट्रेडर मार्केट ऑप्शन को समझता है और अपने ईगो या इमोशंस को उसे इंटरफेयर नहीं करने देता। वो शांत और अनुशासित होता है। अंत में माइंड ओवर मार्केट्स हमें सिखाता है कि सफल ट्रेडिंग केवल बाहर की चालों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, जिसे हम कर ही नहीं सकते, बल्कि यह अपने आप को नियंत्रित करने के बारे में है, जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। मार्केट प्रोफाइल हमें बाजार का मैप देता है, लेकिन उस मैप पर सही तरीके से चलने की मानसिक कठोरता, मेंटल टफनेस और अनुशासन की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।